हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। फिर हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत देश में हमने जन्म लिया। फिर सौभाग्यशाली हैं हम कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक बने। फिर चौथा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ कि शताब्दी वर्ष हमारी आंखों के सामने मनाया जा रहा है। तो साथियों, हम सौभाग्यशाली हैं, इस देश की धरती पर जन्म लिया। और अनेक देशों में भी और लोग रहते हैं, उनमें और हम में अंतर भी बहुत है। वो अंतर क्या है? तो हमारी संस्कृति, रीति नीति एक अलग तरह की है। हर चीज़ को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गाय को भी हम माता मानते हैं, जानवर नहीं मानते। और देशों में जानवर माना जाता है। तो भारत माता को माँ मानते हैं हम, एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते धरती को। तो उसको भी हम सम्मान देते हैं। फिर अपना जो पंच परिवर्तन का काम चल रहा है आरएसएस में, वो पंच परिवर्तन है। सबसे पहला है कुटुंब प्रबोधन। तो साथियों, आज कल हमारे परिवारों में भेदभाव, लड़ाइयाँ ऐसी हो रही हैं। अब हम एक समुद्र में से निकली हुए 4 भाई या 6 भाई होते हैं और आकर के फिर हम लड़ते हैं, ज़मीन के टुकड़े पर लड़ते हैं, पैसों पर लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। तो हमको बड़ा बनना है। अब बड़ा कैसे बनते हैं? छोटी सोच और पाँव की मोच जीवन का विनाश करती है। बड़ा बनने के लिए हमारे लिए बड़ी सोच भी रखना चाहिए। जब बड़ी सोच रखेंगे जब ही हम बड़े बन सकते हैं। फिर क्या करना कि छोटे भाइयों बड़े भाइयों में लड़ाई होती है। अरे अगर छोटे भाई ने कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, हमारा छोटा भाई है। किसी बड़े भाई ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, हमारे माता पिता समान होता माना जाता है उसे। तो इन बुराइयों को अपन को दूर करना। फिर शाम के समय का खाना जो होता है वो हमको सब लोगों को एक साथ बैठकर करना चाहिए, पूरे परिवार में। अब पहले क्या होता था? परिवार होता था बड़ा। अब तो परिवार भी छोटे हो गए। क्या होने लगा? हम तो हमारे दो, हम तो हमारा एक। कुछ तो ऐसा भी करने लगे कि हम तो हमारा कुछ नहीं। तो परिवार होते थे पहले, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मतलब इतने बड़ा परिवार होता था। तो उनमें क्या होता था कि अब आजकल क्या होने लगे कि अलग अलग हो जाते हैं। परिवार भले ही बाकर बड़ी है, अलग अलग रह रहे हैं। उनमें दूरियां इतनी हो गई। वो कहते हैं कि 80 कोस का नियारा और बाकर में का दूर, और दिल का प्रेम चाहिए तो क्या लगता क्या दूर। अगर अपन में प्रेम है तो अगर 100 कोस दूर भी रह रहा हो तो कोई दूरी नहीं है। तो ये बाकर में रह के भी हम भाई भाई इतनी दूरियां बना लेते हैं, सालों मुँह नहीं देखते उनका। हमको पता नहीं कि उसका क्या हाल चाल है। तो ये बाकर में रह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए क्या? अब बात छोटी है, लेकिन छोटी बात से बड़ी बहुत बन जाती है। इतनी दुश्मनी हो जाती है उनमें, चले वो सालों पता नहीं चलता उनको एक दूसरे का हो क्या रहा है। माता पिता हैं अलग अलग, माँ उनके पास रह रही हैं, पिता उनके पास रह रहे हैं, वृद्धाश्रम बन रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल कौन करेगा? हमको करना है ना। अब वृद्धाश्रम बनना अच्छी बात है क्या? एक जगह पूछा वृद्धाश्रम बनना चाहिए, यहाँ पे उसको आवेदन दे रहे हैं, पत्र दे रहा है, सब लोग इकट्ठे वृद्धाश्रम बनवाओ। भैया वृद्धाश्रम क्यों बनवाना हमको? अपने माता पिता की सेवा करेंगे ना। है हमारे माता पिता ने कितनी कठोर परिश्रम के साथ में हमको पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। क्या उम्मीदें उनकी रही होंगी? आज अगर हम थानेदार बनते हैं, सिपाही बनते हैं, कांस्टेबल बनते हैं या कलेक्टर कुछ भी बनते हैं, क्या कहते हैं? मैं बन गया। अरे मैं नहीं बना, माता पिता की देन से आप बने हो। और वो बनने में अगर कलेक्टर बनता है, दरोगा बनता है, उसमें तो एक चाय वाले का भी हाथ होता है, एक टैक्सी वाले का भी हाथ होता है, एक चाट वाले ठेला का भी हाथ होता है। माता पिता तो बड़ी दूर की बात है। तो हमको हमेशा मैं नहीं बोलना किसी मैं 3 प्रकार का होता है, तीनों प्रकार का बुरा होता है। तो इन बात छोटी है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जब छोटी हम बातों पर ध्यान रखेंगे तो बड़ी गलत बात नहीं हो पाएगी हमारे अंदर। फिर दूसरा आता है सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता में जाति, पंथ, प्रांत सब एक होना चाहिए। हमारा धर्म एक है, मंदिर एक है, शमशान घाट एक है, पानी की जगह एक है, हमारा भाव एक है, चलना एक तरह से अपन के साथ में पथ संचलन निकलना, कदम से कदम मिलाकर चलना। इसका यही उद्देश्य है। हम लोग सब साथ में रहेंगे, साथ में चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना।
फिर हमें जाति मानते हैं, भेदभाव मानते हैं, छुआछूत मानते हैं। अरे वो वंशकार है, वो जाटव है, वो गुर्जर है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो राजपूत है, ये नहीं मानना हमको। हमारी एक जाति है, केवल हिंदू जाति, पुरुष और स्त्री जाति, इसकी जाति मानी जाती है, और कोई जाति नहीं है। तो सबसे पहले हिंदू ही जाति हुई है संसार में, हिंदू के अलावा कोई जाति है ही नहीं। अब लक्ष्य अपना बड़ा है, वसुदेव कुटुंबकम, बहुत बड़ा महत्व है इसका। वसुदेव कुटुंबकम में पूरी दुनिया आ जाती है। हमारी सोच कितनी बड़ी है, आज से सोच कितनी बड़ी है। सन 1925 में डॉक्टर साहब ने इसकी स्थापना की, कितनी दूरदृष्टि उनके अंदर थी, बताइए आप। डॉक्टर साहब को समझना, ईश्वर को समझना, आरएसएस को समझना, ये एक चीज़ है। किसी एक को समझ लो, तीनों चीज़ों को समझ लिया, और कोई समझ नहीं पाता, कोई परिपूर्ण नहीं होता। स्वयं गुरु जी भी कह रहा है, एक बार मैंने साधारण स्वयंसेवक पुस्तक पढ़ी तो मेरे सर के ऊपर से निकल गई वो, 8 साल पहले पढ़ी। फिर मैंने उसको दोबारा से पढ़ी तो सर के अंदर गई वो। उसका बहुत बड़ा महत्व है। उनने कहा है कि मैं एक सही स्वयंसेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनने मजाक नहीं किया, सही कह रहा है। जब वो द्वितीय सरसंचालक रहे, 33 साल वो सरसंचालक रहे हैं, तो 66 बार पूरे देश में भ्रमण किया, कितना काम किया उनने, फिर भी वो ऐसी बात कर रहे हैं, समझ लिया। आजकल हम थोड़ा बहुत प्रतम्बस कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो कुछ नाराज़ हो जाते, कहते हैं अरे वो तो हम सब कर लिया, हमने सब जानते हैं। ऐसा होता है क्या? पूर्ण तो की मेरे ईश्वर हर चीज़ रिपोर्ट होती है, उनने स्वीकार किया जी। बताइए फिर कितनी अच्छे से रहना चाहिए बन। फिर चल रही अपनी बात का सामाजिक समरसता, तो क्या अपने घर पे कोई भी समाज का आता है उसे भेदभाव करते हैं क्या? उसके जो बर्तन है जूठे वो हम अपने हाथों से साफ करते हैं क्या? हमारी माता जी या भाभी जी कोई साफ करती हैं क्या? ठीक है, तो अपन को भोजन कहाँ कराना, और जहाँ हम भोजन करते हैं वहाँ उनको भोजन कराना, चूल्हे तक जाना, हर चूल्हे तक जाना, लेकिन चूल्हे में नहीं जाना। हमारा ये भाव होना चाहिए। फिर तीसरा आता है अपना क्या, पर्यावरण। अब पर्यावरण के बारे में भी अपने मोदी जी देखो कितने क्या कर रहे हैं, उनने अपने हाथों से झाड़ू लगाई। कुछ लोग कहते हैं दिखाने को लगा दिए, तो दिखाने को पूरे देश में लगाएंगे क्या वो? बताइए। उन्हें दिशा दे दी, ठीक है, सफाई कर्मियों के पैर धोए, उनने दिशा दे दी ना उनने पूरी। जब वो एक देश के विशेष प्रधानमंत्री एक बड़ा पद होता है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, हमको करने में शर्म है क्या? बताइए कि छोटे छोटे काम हम नहीं कर पाएंगे क्या? करना चाहिए। जब छोटे काम जो नहीं कर पाता वो बड़ा कभी नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना इस बात का। हमको छोटे काम करना होंगे तभी हम बड़े काम कर सकते हैं। तो छुआछूत नहीं मानना, जहाँ हम भोजन करते हैं उसमें सब लोगों को ले आना, चाहे वो कोई भी समाज का हो, समाज से समाज को जोड़ना आता। फिर चौथा आता है क्या, नागरिक शिष्टाचार। तो नागरिक शिष्टाचार में अपन क्या है, गुना जा रहे हैं तो अपन बाइक को देख रहे हैं क्या कि कागज़ हमारे साथ में है क्या नहीं, हेलमेट सही है क्या नहीं, सारी चीज़ हम देखते हैं क्या? फिर हम क्रॉस करते हैं जब लाल बत्ती जलती तो उसका पालन हम करते हैं क्या? तो इनकी छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर पाँचवा आता है अपना क्या, स्वदेशी स्वभाव। अब अपना स्वदेशी चीज़ अपनाना अपन को, ठीक है, क्यों नहीं आना विदेशी चीज़ें? अब को तो बंद होगी, जब बंद होगी, जब होगी अलग बात है, लेकिन अभी से प्रयास तो हम करेंगे। जब वो बिचेगी नहीं तो आना बंद हो, ऑटोमेटिक हो जाएगी वो तो। सिंगल यूज का प्लास्टिक का यूज नहीं करना अपन को, हिंदी में सहन करना, इंग्लिश में सहन नहीं करना। इंग्लिश जानो सब चीज़ें, जानना गलत नहीं, जानो सब, लेकिन उपयोग तो हिंदी का जाना करो ना। हिंदी में सहन करने का एक प्रथा बना लो, कोई भी कर रहा है, छोटा बच्चा कुछ बताओ आप भाई हिंदी में सहन करो आप, क्या शर्म है हिंदी बोलने में? तो ये पंच परिवर्तन पे अपना बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जय श्री राम।